जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज ही मेरी लड्डू गोपाल सेवा की शुरुआत हुई मेरे घर की पूजा से। सुबह की पूजा करने के बाद मन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही है। घर में पूजा करते समय मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि दिन की शुरुआत अगर भगवान के नाम से हो जाए तो मन अपने आप थोड़ा शांत और सकारात्मक हो जाता है। आज मैंने शिव जी की भी पूजा पूरे भाव से की। महादेव के सामने कुछ पल बैठकर मन में बस यही प्रार्थना की कि हमारे घर पर उनकी कृपा बनाए रखना, परिवार में सुख शांति बनी रहे और हमारे मन में हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे। शिव जी की पूजा के बाद मेरा मन सीधा अपने लड्डू गोपाल की सेवा की तरफ चला गया और आज मैंने सोचा कि अपने कान्हा के लिए कुछ मीठा बनाया जाए। इसलिए आज मेरे लड्डू गोपाल के लिए बन रहा है चावल का खीर। खीर का नाम सुनते ही ना बचपन से ही एक अलग सी मिठास महसूस होती है। घर में खीर बने तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा त्योहार हो। लेकिन जब वही खीर हम अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाते हैं तो उसकी खुशी और भी अलग होती है। क्योंकि भगवान के लिए कुछ बनाते समय मन में सिर्फ यहाँ नहीं रहता कि खाना अच्छा बने, मन में यह भाव रहता है आज मेरे कान्हा के लिए कुछ अपने हाथों से बना रही हूँ। और शायद लड्डू गोपाल की सेवा की यही सबसे प्यारी बात है। हम उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करते, बस रोज़मर्जी की छोटी छोटी चीज़ें में उन्हें अपने साथ शामिल कर लेते हैं। सुबह उठना हो, घर की सफाई हो, पूजा हो, उनका श्रृंगार हो या फिर उनके लिए कोई छोटा सा भोग बनाना हो, हर काम मैं जब कान्हा के नाम से जोड़ जोड़ लेती हूँ तो वह काम अपने आप आसान लगने लगता है। आज चावल का खीर बनाते हुए भी मन में मेरे कान्हा का ही ध्यान था। सोच रही थी कि हमारे घर में कितनी भी चीज़ें हो, कितनी भी खुशियाँ हो, लेकिन अगर हमारे घर के मंदिर में भगवान का नाम और उनकी भक्ति बनी रहे तो उससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है। कभी-कभी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, घर में हमेशा खुशियाँ रहें, कोई परेशान ना हो, सब लोग हमेशा हमारे साथ रहें, लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। और ऐसे समय में भगवान की भक्ति हमें एक चीज़ सिखाती है, जो हमारा हाथ में है, वहाँ हम प्रेम से करें और जो हमारे हाथ में नहीं है, उसे भगवान पर छोड़ दें। आज पूजा करते हुए और फिर अपने कान्हा के लिए खीर बनाते हुए मन में यही भाव था कि कान्हा मुझे अपनी सेवा में लगाए रखना। मेरे जीवन में क्या होना चाहिए, यहाँ आप मुझसे बेहतर जानते हो। हमें हमेशा भगवान से बहुत कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी-कभी बस इतना कहना ही काफ़ी होता है, कान्हा मुझे अपने चरणों से दूर मत करना। क्योंकि अगर कान्हा का साथ है, तो मुश्किल समय में भी मन के अंदर एक उम्मीद बनी रहती है। आज की यहाँ चावल की खीर भी मेरे लिए सिर्फ एक मीठी पकवान नहीं है। यह मेरे कान्हा के लिए मेरी छोटी-सी प्रेम है। मेरे मेरे दिन का एक छोटा-सा सेवा है और उस सेवा में जो खुशी मिलती है, वहाँ शायद शब्दों में पूरी तरह बताना मुश्किल है। मुझे लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने वालों को यह बात ज़रूर महसूस होगी। जब हम अपने कान्हा के लिए कुछ करते हैं, तो हम उन्हें देने से ज़्यादा खुद कुछ पा लेते हैं। हम मिलते ही शांत हो जाते हैं, एक संतुष्ट मिलता है और मन में यह एहसास है कि मेरे कान्हा मेरे साथ है। आज शिव जी की पूजा से लेकर लड्डू गोपाल की चावल के खीर बनाने तक मेरे मन में बस यही एक भावना थी। भगवान चाहे किसी भी रूप में हो, बस श्रद्धा भक्ति सच्ची होनी चाहिए। महादेव की पूजा हो या कान्हा की सेवा, नाम अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, लेकिन मन में प्रेम और विश्वास वहीं रहता है। और शायद यही हमारे भारतीय पूज्य पद्धति की सबसे खूबसूरती है। हम अपने घर में अलग-अलग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अंत में हमारी प्रार्थना एक ही होती है। हमारे घर में शांति रहे, हमारे मन में भक्ति रहे और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और मेरे लड्डू गोपाल के लिए चावल का खीर बन रही है। उसे और इस पूरे समय मेरे मन में यही सवाल चल रहा था, कान्हा मेरी इस छोटी-सी सेवा को स्वीकार करना,
मेरे हाथों से अगर कोई भी कमी रह गई तो सच मुझे माफ़ कर देना, मेरे भाव से देखना और हमेशा मुझे अपनी सेवा में ही अवसर देना, क्योंकि सेवा का मौका मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कृपा होती है। हम सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सच तो यहाँ है, भगवान हमें अपनी सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। और यही सोचकर मुझे अपने लड्डू गोपाल की हर छोटी सी सेवा बहुत प्यारी लगती है। कभी उनका श्रृंगार करना, कभी उनका भोग लगाना, कभी उनके लिए फल फूल रखना, और आज तो उनके लिए स्वादिष्ट चावल का खीर बन रहा है। हर दिन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन भावना एक ही रहती है। मेरे कान्हा खुश रहे, मेरे घर में उनकी भक्ति बनी रहे, और मेरा मन हमेशा उनके चरणों में लगा रहे। आज की इस सेवा करते हुए मैं आप सबसे यहाँ कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल है तो उनकी सेवा को कभी छोटा मत समझिएगा। आपके प्रेम से उनके लिए कुछ बनाना, उनका नाम लिया जाए, जैसे कि अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो अगर आप सच्चे दिल से राधा राधा भी कहोगे तो चावल का खीर हो या चाहे कोई भी फल मिठाई जो भी हो, उसमें स्वाद दुगना बढ़ जाता है। आप देखते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में जो कोई भी त्योहार होता है तो हमारी माँ हमारे लिए स्वादिष्ट सा खीर बनाती है, या कोई भी जैसे कि पास हो गया हो, जैसे कि अच्छे मार्क्स लाया तो चावल की खीर बनती है, या किसी का जन्म दिवस हो तो चावल की खीर बनती है, या कोई स्पेशल ओकेशंस आ जाए तो कोई भी खीर बना देते हैं। ऐसे इस प्रकार मीठा बनता ही रहता है, भोग माना जाता है। इस प्रकार चावल की खीर भी यहाँ सबसे हिंदू धर्मों के अनुसार ये सबसे स्वादिष्ट खीर मानी गई है। तो इस प्रकार भगवान को हमेशा आप कुछ ना कुछ भोग लगाते रहिए, और सच्चे प्रेम से अगर आप उनको सिर्फ एक छोटा सा एक छोटी सी सेवा भी कर लोगे तो भी वो स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जो भी करे, जितना भी करे, प्रेम से करे। आज की मेरा सेवा भी बहुत ही छोटा था, पर विश्वास के साथ बहुत ही मीठा भी था, क्योंकि आज बन गई थी चावल की खीर मेरे लड्डू के लिए। आज की इस प्रेम भरी सेवा में मेरे कान्हा के लिए बनी है इस चावल की खीर को मैं अभी उनके चरणों में रखूंगी। अभी देखिए, जैसे ही मैं खीर बना रही थी, घर इसकी महक बहुत ही पूरी तरह से ऐसे महक आ गई थी, जैसे कि इतना मीठा बढ़िया स्वादिष्ट सा खीर बन रहा है। मेरी बेटी को वैसे तो ये चावल का खीर बहुत पसंद है, और वो बहुत ही पसंद से खाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी भोग बनाती हूँ तो पहले अपने कुल देवता का जो मंदिर होता है अंदर, जो भी मैं पूजा करती हूँ, पहले उनको वहाँ पर चढ़ाती हूँ। फिर जैसे कि सावन मास चल रहा है तो पहले मैं शिव जी की पूजा करती हूँ। शिव जी की पूजा में मैं ज़रूर, जैसे कि सावन का महीना है तो आप हाँ, जो भी चीज़ शिव की लिंग पर चढ़ाओगे वो ज़रूर अर्पित होगा। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, इलायची, लौंग, सरसों, काली तिल, धनिया, ये सभी चीज़ें चढ़ाते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत खास बातें बताई गई है। अगर आपको आप जैसे कि ऐसा कहा जाता है, जो भी आप शिव जी पर चढ़ाते हैं उसका बड़ी मान्यता होती है, उसका बहुत ही एक रीज़न होता है हम जो भी चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार मैं भी अपने शिव जी के पास पहले यहाँ पर अच्छे से मैंने उनको अभिषेक कर लिया था, फिर जल पानी चढ़ाकर सभी चीज़ें चढ़ा लिया था। उसके बाद पहले मैंने अपने कुलदेवता के पास जो भी है दीप लगाकर मैंने वहाँ पर खीर चढ़ा दिया था। फिर अपने लड्डू गोपाल को स्नान आदि करा दिया, और फिर बढ़िया सा खीर बनाया और उनके पास यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था खीर। हर दिन कुछ अलग हो सकता है, लेकिन भावना एक ही रहती है। मेरे कान्हा खुश रहे, मेरे घर में उनकी भक्ति बनी रहे, और मेरा मन हमेशा उनके ही चरणों में लगा रहे। आज की इस सेवा को करते हुए मैं अपने आप से सबसे भी यहाँ कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल है तो उनकी सेवा को कभी छोटा मत समझिएगा। आपने प्रेम से उनको जो भी बनाया है, उनका नाम लिया है, उनके सामने कुछ पल बैठ जाए, बस वही बहुत है। भगवान को हमारे दिखावे की ज़रूर में अपने आप कृपा बनाए रखना। मेरे परिवार
मेरे परिवार को हमेशा संतुष्ट रखना और मेरे घर में भक्ति का माहौल बनाए रखना और आपके चरणों में हमेशा मेरा ध्यान लगा रहे, वही चीज़ का ध्यान रखना कृष्ण जी। आज की बस यही सेवा करते हुए मेरे मन में यही भाव आया था और वही मैंने अपने कान्हा से कहा। आज जो भी सेवा करते हुए मैंने आप सबसे यही एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी है तो उनकी सेवा को कभी छोटी मत समझिएगा। आपने प्रेम से उनके लिए कुछ भी बनाया या उनका नाम लिया या फिर उनके सामने कुछ पल बैठ भी जाओ तो वही बहुत काफ़ी होता है। भगवान को हमारे दिखावे की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हमारे मन का भाव चाहिए। हे लड्डू गोपाल मेरे घर में कृपया बनाए रखिए, मेरे परिवार को हमेशा अपने छत्र छाया में रखना। यही थी आज की वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे।